दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जहां-जहां वो अपना उम्मीदवार को उतारने के फिराक में हैं उन तमाम जगहों पर अपना छोटा-छोटा प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जहां पर 27 साल से राज कर रहे या 27 साल के सांसद शिवसेना के उखाड़ कर फेंक कर इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद में जिस तरह से 2019 में अपना झंडा गाड़ा था और 2019 लोकसभा चुनाव जीतकर वो एक इतिहास रचा था, उस ज़िला में असदुद्दीन ओवैसी साहब की सबसे बड़ी और पैनी नज़र है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये नहीं चाहते हैं कि हैदराबाद लोकसभा सीट और औरंगाबाद लोकसभा सीट जहां से दोनों सांसद हैं उनके यानी एमआईएम पार्टी के सांसदों की नंबर पे कटौती तो एकदम नहीं होना चाहिए। यानी कि सांसद इम्तियाज़ जलील साहब और खुद सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ये दोनों अपनी सीट को ज़रूर बचाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर 10 ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लगभग कर चुका है, जिनमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और इसके साथ साथ सीवान के साथ कई ऐसे और ज़िले हैं जहां से अपना उम्मीदवार को उतारने का बिल्कुल वो तैयारी कर चुके हैं। किशनगंज से आप जानते ही हैं और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18 से 20 सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में 7 से 8 सीटों पर, राजस्थान में 4 से 5 सीटों पर, वहीं महाराष्ट्र में तकरीबन 6 सीटों पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का इकलौता नूरुद्दीन ओवैसी जो उनका बेटा है, उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और संभवतः उसको किसी ना किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये खबर निकली है और ओवैसी के ऑफिशियल जो है कोई अनाउंसमेंट इनके बारे में नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं जो ओवैसी की पार्टी एमआईएम पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं यानी कि वारिस पठान साहब जो पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र के किसी न किसी लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लगभग तय हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं दिल्ली के बारे में आपको बताऊं तो दिल्ली में भी 4 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार को उतारने के बिल्कुल फिराक में हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हालांकि कलीमुल हफीज़ जो एमआईएम पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिहार के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान साहब के बारे में आप जानते ही हैं। हालांकि उसके बारे में हम आपको क्या बताएं, किशनगंज लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और संभवतः चुनावी रण में, चुनावी मैदान में वो वर्तमान के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब से कई मायनों में अगर देखा जाए तो काफ़ी आगे हैं। सबसे बड़ी बात है अख्तरुल ईमान और सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के बारे में अगर हम आपको कंपेयर करें, अगर दोनों का अगर हम तुलना करें तो एक चीज़ जो है कि अख्तरुल ईमान साहब लोगों के साथ उनका राब्ता बराबर बना रहता है और चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब का लोगों के साथ राब्ता टूट जाता है और ठीक उनको वो जनता जब उनको चुनाव देकर जीता देती है, फिर उनको तकरीबन 4.5 साल बाद उनको फिर से वो खबर या वो बातें याद आती है और फिर वो चुनावी मैदान में आना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं लोगों को उनको वोट देने का लोगों के पास एक मजबूरी भी है। हालांकि उनके चेहरे की वजह से वो चुनाव नहीं जीतता है, पार्टी की बदौलत, कांग्रेस की बदौलत वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो बिल्कुल टफ होने वाला है, कड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि बाजी कौन मारेगी ये तो कहना आसानी नहीं होगा या फिर जल्दबाजी हो जाएगी हमारे और आपके लिए, लेकिन कई मायनों में अगर देखा जाए तो वर्तमान के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब से अख्तरुल ईमान ओवैसी के उम्मीदवार कोसों दूर हैं यानी आगे हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। जय हिंद।